हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो केपीएमजी रिक्रूटमेंट ड्राइव, यानी केपीएमजी कंपनी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। और इसके पहले भी इस कंपनी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलती थी, तो हम आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेकर आते थे। तो आज भी केपीएमजी की तरफ से फिर से एनालिस्ट, जो फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड बोथ आर एलिजिबल, ऐसी जो एक जॉब है वो लेकर आ चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो केपीएमजी रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है, कंपनी नेम केपीएमजी। जो जॉब पोजीशन है वो डिजिटल ट्रस्ट पेमेंट एनालिस्ट। जो जॉब लोकेशन है वो मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक है, सैलरी पैकेज अप टू 6 लाख पर एनम होगा। ये एक्सपेक्टेड है, हाँ, एक्सपेक्टेड सैलरी है। ये कोई कंफर्म सैलरी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जॉब शेड्यूल फुल टाइम। क्वालिफिकेशन, देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन कई तरह के जो ग्रेजुएट्स है वो एलिजिबल है, तो मैं एक एक करके आप सभी को बताता हूँ। यानी एनी बी बीटेक अगर आपका किया है, आपकी डिग्री है बी बीटेक में, एम ई एमटेक में है, बीसीए एमसीए, और एनी ग्रेजुएट विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द अबोव डोमेन इज प्रेफर। ठीक है, जो एनालिस्ट के लिए लगता है। ठीक है, डिजिटल ट्रस्ट पेमेंट एनालिस्ट है। इस पोजीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फ्रेशर एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है, और यहाँ पे हाउ अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। केपीएमजी डिजिटल ट्रस्ट पेमेंट एनालिस्ट मुंबई। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस, फिर अप्लाई नाउ पर आना है। और ये बॉक्स के अंदर जो अप्लाई नाउ लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने अप्लाई नाउ किया तो यहाँ पे लिख के आ चुका है, यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, हमें साइन इन या क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है, तो एक अकाउंट होना चाहिए अप्लाई करते समय। तो केपीएमजी में ऐसा अकाउंट होने के लिए कोई उसकी नीड नहीं है अकाउंट की। ठीक है, तो बस यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप करना है जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आई एग्री विद द टर्म्स एंड द कंडीशन पे ओके करना है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आपने नेक्स्ट बटन ने क्लिक किया, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आपके जो मेल पर है वो आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एक वेरिफिकेशन जो कोड है वो आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन जो कोड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेरिफिकेशन जो कोड होके वेरीफाई यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसी मेल आईडी पर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा जिस ईमेल आईडी से आपने वहाँ पे सबमिट किए। ठीक है, अभी उस ईमेल आईडी से हमने केपीएमजी में कई बार फॉर्म फिलअप किया है, तो केपीएमजी उस ईमेल आईडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने अपने पास सेव रखी है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे रहती। अभी यहाँ पे देखो, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर टाइटल। यहाँ पे जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। ठीक है, सबसे पहले लास्ट नेम की जगह आपका सरनेम, फिर उसके नीचे एग्जैक्ट नीचे जो है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में आपका जो फुल नेम है वो लिखना है। फिर नीचे टाइटल में यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपके सामने जो प्रीफिक्स लगता है, मिस्टर, मिस, डॉक्टर, मिसेस, जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस। यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर लॉक है, यानी जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया, यानी सबमिट किया था, वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाती है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट हो जाती है। फिर फ़ोन नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है अगर नहीं हुआ है। फिर उसी के बाजू में नंबर, जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर आपका होता है, वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर उसी के नीचे कंट्री, आप जिस देश में रहते हैं वो यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर देनी है। फिर उसी के नीचे एड्रेस लाइन 1, यानी यहाँ पे आपका जो लोकेशन है, प्रॉपर लोकेशन, आपका रेसिडेंस लोकेशन, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, अभी नीचे एड्रेस लाइन 2 में ऐसा डिटेल्स एड्रेस फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके नीचे सिटी ऑफ और टाउन, यानी जो सिटी या टाउन में आप रहते हो वो यहाँ पे लोकेट, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करके आइए, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है,
यहाँ पे डे, फिर मंथ और फिर ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी ऐड नेशनल आइडेंटिफायर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पर जाओगे तो यहाँ पे कंट्री, फिर नेशनल आईडी टाइप, ठीक है। जो आईडी टाइप है आधार कार्ड हो गया, नेशनल आइडेंटिटी हो गया और परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपका रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेशनल आईडी में जो भी सिलेक्ट किया, जैसे आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड नंबर, या पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो पैन कार्ड नंबर। फिर इशू वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डन करके वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो सी सबमिट किया है, देखो परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे सबमिटेड है। फिर नीचे आएंगे, फिर डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन पे कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी है आपको तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अच्छी तरीके से स्वस्थ है, हाँ, तो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन में जेंडर पर क्लिक कीजिए। आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसी के नीचे मैरिटल स्टेटस पे यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस है, कॉमन लॉ, डिवोर्स्ड, लीगल सेपरेटेड, मैरिड और द सिंगल, विडोड, ये जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिर आते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन में। तो अभी हम यहाँ पे एप्लीकेशन क्वेश्चन जो हमें पूछे जाते हैं उसके जवाब हम देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, और अपडेट ऑल माय एजुकेशन हिस्ट्रीज वगैरह जो है वो सारी बरोबर है, यानी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। बरोबर, आपने जो प्रॉब्लम जो भी सबमिट करी है वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। एक्यूरेटली अपडेटेड ऑल द एजुकेशन हिस्ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव परमिट टू वर्क इन इंडिया। बिल्कुल यस कर दीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन है और आपके पास परमिट है तो यस कर दीजिएगा। फिर व्हाट इज योर प्रेफर्ड लोकेशन। तो दोस्तों ये जो जॉब है वो मुंबई के लिए है, देखो ऊपर लिखा है डिजिटल ट्रस्ट पेमेंट एनालिस्ट मुंबई। तो यहाँ पे आप प्रेफर्ड लोकेशन मुंबई ही सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। फिर व्हाट इज योर करंट लोकेशन पर यहाँ पे क्लिक करना, और आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो, ठीक है। इतना होने के बाद फिर वर्क एंड एजुकेशन हिस्ट्री में कोई डिटेल्स फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे रिज्यूमे फिलअप कर देना। अभी यहाँ पे रिज्यूमे मेरा सेव है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे वहाँ पे ऐड रिज्यूम, ऐड ऐसा ऑप्शन आएगा, ऐड पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो आपका रिज्यूमे रहता है, सीवी जिसे हम कहते हैं, वो आप यहाँ पे अपडेट कर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और ये अप टू डेट होना चाहिए। नीचे आएंगे, सोर्स टाइप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए आप। फिर सोर्स नेम करियर ड्राइव ऐसा लिख दीजिए अगर आपके पास नहीं है। और सोर्स ईमेल आईडी यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखो सोर्स नेम करियर ड्राइव, सोर्स ईमेल आईडी ये आप फिलअप कर दीजिए। दूसरी की डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईमेल आईडी हमारे अबाउट सेक्शन में, इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर इतना हो गया। ई सिग्नेचर, अभी देखो सबसे ऊपर आएंगे, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट नेम लिखा है फिर फर्स्ट नेम लिखा है। तो अभी आपको क्या करना है, सिग्नेचर में आपका जो फर्स्ट नेम है वो पहले ही लिखना है, स्पेस देना है, और आपका जो लास्ट नेम है वो फिलअप कर देना। इतना होने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, हमारा जो है एप्लीकेशन वो सबमिट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में एक पॉपअप आता है, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन, एक ऐसा मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका एक मेल भी आता है, तो मैं मेल भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का जो मेल है वो केपीएमजी के द्वारा आपको भेजा जाता है। उसी ईमेल आईडी पर जिस ईमेल आईडी से आपने जो ये फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है। यहाँ पे सब वही चीज़ें लिखी हुई है, अब मैं बता देता हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन है उन्होंने रिसीव कर लिया है उस पोजीशन के लिए। अभी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है उनमें से जो फिर अगर आपकी वो रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उनके हिसाब से एनालिस्ट जो पोजीशन के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको कांटेक्ट किया जाएगा और इसी ईमेल आईडी पर आपको मेल भेजा जाएगा, ठीक है। जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया है जॉब एप्लीकेशन सबमिट का, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको मेल आ जाएगा। पर आपकी तैयारी होनी चाहिए इस जॉब को करने के लिए, सीरियसनेस होना चाहिए, तो वो ध्यान में रख के आपको ये सारी चीज़ें करनी है।
और कोई भी डाउट आता है और कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम एप्लीकेशन सबमिट करते समय, कोई भी पूछताछ कर कोई भी पूछना हो, कोई भी सवाल आपके मन में अभी तक क्लियर नहीं हुआ इस पूरा वीडियो देख के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन अप्लाई प्रोसेस मैंने बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप इसकी लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो आप आके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।